एक छोटा सा गांव था, भिखारी नगर। इतना गरीब कि वहाँ हर घर में भूखे बच्चे रोते थे। लोग दिन भर मेहनत करते लेकिन फिर भी कुछ ही पैसे कमा पाते। उस गांव में एक ही आदमी था जो अमीर था, रतनलाल। गांव से थोड़ा दूर उसका बड़ा सा हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि अगर किसी ने सच में भगवान देखा है तो वह रतनलाल है, क्योंकि वह हर रोज गरीबों की मदद करता था। उसका एक बेटा था, राहुल। लेकिन राहुल अपने बाप से बिल्कुल अलग था। ना महंगे कपड़े पहनता, ना महंगी गाड़ी चलाता, न कभी दिखावा करता। वह अक्सर गांव के रास्ते पर बैठकर भीख मांगता दिखता था। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और सामने एक कटोरा। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे निकम्मा भिखारी और बेरोजगार बोलते। बच्चे उस पर पत्थर तक फेंक देते और जोर जोर से हंसने लगते। लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराता। लोगों की खुशी उसे अच्छी लगती थी, लेकिन एक बात उसे हर वक्त परेशान करती थी। राहुल के पिता का बिना कुछ पूछे समझे यूं ही लोगों को पैसे बांट देना। रतनलाल को लगता था वह लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन लोगों की असल सच्चाई सिर्फ लोगों को ही पता थी। एक दिन राहुल घर आया और उसने अपने पापा से कहा, पापा आप इन लोगों की मदद करते हो, लेकिन ये लोग पैसे बर्बाद कर देते हैं। कोई उन पैसों से शराब पीता है तो कोई जुआ खेलता है। आपका दिया हुआ पैसा इन्हें और खराब बना रहा है। रतनलाल ने शांत आवाज में कहा, बेटा मदद करना हमारा फर्ज है, कौन क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। राहुल एकदम से चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा प्लान था। अगले ही दिन से राहुल गांव के रास्ते पर बैठने लगा। फटे कपड़े, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में आंसू। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो रे बाबा। लोग उसे देखते, भीख देते या फिर हंसकर निकल जाते। लेकिन राहुल सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, वह देख रहा था, समझ रहा था और याद रख रहा था। कौन इंसान अपनी एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, कौन पैसे मिलते ही शराब पीने चला जाता था और कौन झूठ बोलकर ज्यादा पैसा लेता है और अपनी जिंदगी मजे से जीता है। राहुल का मास्टर प्लान अब तैयार हो चुका था। उस रात पूरा गांव सो रहा था और रतनलाल भी अपने घर में सो रहे थे। तभी गांव में एक काली गाड़ी आई। उसमें से कुछ गुंडे उतरे और वे रतनलाल के घर में घुस गए। उन्होंने पहले रतनलाल का सारा पैसा चोरी किया, फिर रतनलाल को ही अपने साथ ले गए। सुबह गांव में सबको पता चल गया रतनलाल का अपहरण हो गया है। सारे लोग परेशान थे, राहुल भी बहुत परेशान था। तभी उसका फोन बजा। सामने अपहरणकर्ता थे। उन्होंने कहा, अगर तेरा बाप तुझे चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रख। राहुल ये सुनते ही हैरान हो गया, लेकिन गुंडों ने गुस्से में कहा, हम कुछ नहीं जानते, बाप चाहिए तो पैसे तैयार कर। राहुल बहुत परेशान हो गया, अब इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? तभी राहुल की नजर गांव वालों पर गई। राहुल उनके पास गया और बोला, मेरे पापा की जान खतरे में है, उन्हें बचा लो। लेकिन हर आदमी चुप था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबने पैसे देने से मना कर दिया। राहुल का दिल टूट गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। राहुल गांव में गया, लोगों के घर जाकर बोला, मेरी मदद करो, मेरे पापा को गुंडों ने किडनैप कर लिया है, उन्हें बचा लो। गांव वाले शांत हो गए और बोले, राहुल हमें माफ करना, हमारे पास पैसे नहीं है। राहुल चुप हो गया और घर जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर अंदर रखे पैसों पर पड़ी। वह हैरान रह गया। राहुल शाम तक पैसे न दे पाने की वजह से गुंडों ने रतनलाल को मार दिया। अगली सुबह रतनलाल की लाश गांव के बीच मिली। राहुल रो रहा था, लेकिन गांव वाले बहुत खुश थे। अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया, वे लोग खुश हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक रतनलाल उठ खड़ा हुआ। गांव वाले चौंक गए। असल में ये सब राहुल का प्लान था, अपने पापा को गांव वालों की असली सच्चाई दिखाने के लिए।